गठबंधन ने ऑलरेडी आपकी हवा टाइट कर रखी थी। अब प्रियंका गांधी का मैदान में उतरा, प्रियंका गांधी वाड्रा का मैदान में उतरा, आपको दीवार के साथ लगा देता है पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या सवाल है मेरा? नहीं, प्रियंका जी कब नहीं उतरी थी मैदान में, बताइए आप। आज तो उतरी, आज उतरी है ना, जिस पर आपने रिएक्शन दिया। तो ये जो पहले चल रहा था प्रचार प्रसार, वो क्या था? वो मैदान से तो कर रही थी प्रचार प्रसार, कोई आवाज थोड़ी कर रही थी। आज ऑफिशियल एंट्री हो गई है, वो महासचिव हैं। अच्छा, ऑफिशियल वही है ना, ऑफिशियल हुई है, पहले अनऑफिशियल ही चल रहा था। देखिए, इससे पहले भी तमाम चुनावों में प्रियंका वाड्रा जी आती थी मैदान में, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार करती थी, कुछ 10-15 दिन वहां रहती थी, प्रचार करती थी। लेकिन इस बार वो जमीन हटाने आई है, बीजेपी की पॉलिटिकल जमीन खिसकाने आई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी घबरा गई है, अब मोदी शाह की जोड़ी को जाना होगा। तो इससे पहले क्या जमीन हटाने नहीं आती थी? तो किस लिए आती थी फिर वो? इससे पहले भी जमीन हटाने ही आती थी। किसकी जमीन हटी? अमेठी में और रायबरेली में आप देखिए, विधानसभा के चुनाव के समय खुद प्रियंका जी ने 15 दिन कैंपेनिंग किया। मैं कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को एक सेकंड मैं सॉरी इंटरवीन कर रहा हूं। नहीं, सचिन पायलट कहते हैं कि बीजेपी की हवा टाइट हो रही है, वो बहुत लोकप्रिय है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी घबरा रही है। मोतीलाल वोरा ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि देखिए आगे आगे अब हो जाता है क्या। तो ये क्या कहेंगे? हम सत्ता में आ रहे हैं। तो आप बताइए ये क्या कहेंगे? बोलेंगे वाह वाह, और क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे बेचारे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या रिएक्शन दे रहा हूं ना, आप सुन तो लीजिए। प्रियंका वाड्रा मैदान में उतरी है। अरे भैया, प्रियंका जी ही उतरी हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मतलब क्या हो गया। हाँ ठीक है, बधाई हो, प्रियंका जी उतरी है, बोलने दीजिए। मुझे मत बधाई दीजिए, आप कांग्रेस को बधाई दीजिए। बधाई सबको। मैं समझ रहा हूं आप जिस तरह से तीर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रियंका जी 15 दिन के लिए विधानसभा के चुनावों के समय प्रचार करने आई थी, जमीन पे रही 15 दिनों तक, खूब भाषण दिया उन्होंने, और कुल सीटें मिली 2 सीटें, रायबरेली अमेठी। कांग्रेस को 2 सीटें, 6 सीटें बीजेपी को मिल गई। तो और क्या, किसका जमीन हिस्सा? आप बोले जमीन खिसकाने आई है, तो पहले भी तो जमीन खिसकाने ही आई थी कि जमीन बनाने आई थी। दूसरी बात है, कुछ खाली ऑफिशियल पेपर में एक स्टैंप लग गया कि हाँ। और आपको क्या लगता था किसको बनाते महामंत्री? परिवार से ना लाते, किसको लाते आप बताइए? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बुनियादी फर्क है। बीजेपी में एक डिक्टम है कि पार्टी इज द फैमिली, जो पार्टी है वो परिवार है, और कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। इसमें नया क्या हो गया है? आप बताइए, कुछ नया हो गया? मैं रागिनी नायक का रुख करता हूं। आप बताइए, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद मिस वाड्रा, मिस वाड्रा के बाद रॉबर्ट वाड्रा, वाड्रा के, ये तो पूरा पद्धति है। ठीक, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? ठीक है, ओके। रागिनी नायक, प्रियंका की आपको जरूरत थी मैदान में, आपने एक तुरुप का इक्का, ऐसा पॉलिटिकली माना जा रहा है, एक पॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रही है, एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 19 का चुनाव हारे तो फिर बेला क्या होगी। क्या यही कहानी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी भी महिला नेता को, चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, जो संबित पात्रा जी ने आज कहा कि वो केवल एक महिला नेता को बैसाखी के रूप में देखते हैं, मैं उसे महिला विरोधी सोच का परिचायक मानती हूँ और उसे निंदनीय समझती हूँ। लेकिन शायद मेरी अपेक्षा इनसे ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। जो मायावती जी को पटल पर खड़े होकर जिस पार्टी के नेता भद्दी गाली दे सकते हैं, वो किसी भी महिला नेता के बारे में। पर अभी संबित ने प्रियंका के बारे में कोई अपशब्द तो नहीं कहे? अगर ऐसा कोई अपशब्द तो मुझे नहीं दिखे। सुन लीजिए ना, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र करा, कोई अपशब्द नहीं कहा बोला उन्होंने। आप ही ने पैकेज चलाया जिसमें उन्होंने बैसाखी कहा, इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी महिला नेता को बैसाखी नहीं समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप बुराई बाद में बताइएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, कोई कह रहा है ब्रह्मास्त्र है, कोई कह रहा है ट्रम्प कार्ड है, कोई कह रहा है मास्टर स्ट्रोक है। आप ही मुझे बताइए ना अमीश जी, क्या प्रियंका गांधी जी के सक्रिय होने से राजनीति में कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? एक जर्नलिस्ट के मामले में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है फायदे के लिए लेकर आई हैं आप तो फायदे के लिए लेकर आई हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा फायदा होगा या नुकसान होगा।